पार्टी अपने अभियान पे आगे काम कर रही है। पार्टी ने, जैसे आप सभी लोगों के सामने हम सभी लोगों ने चुनावी परिणाम के बाद पार्टी महासभा के माध्यम से जो निर्णय लिया है कि पार्टी का विस्तार का कार्यक्रम और पार्टी का सबसे निचला इकाई ग्राम कमेटी को फिर से दुरुस्त और पुनर्गठन करने का काम प्रदेश भर में चलेगा। आज दक्षिण छोटानागपुर के जो पदाधिकारी हैं जिन्हें इस अभियान में काम करना है, वो पदाधिकारियों की आज संयुक्त बैठक अभी थी और इस बैठक में आने वाले 7 दिन के अंदर में 9 तारीख तक में हम लोग ने इसको चरणबद्ध रूप से आगे ले जाने की तैयारी की है। प्रखंड स्तर के जो प्रभारी बनेंगे उनके साथ 9 तारीख को दक्षिण छोटानागपुर के पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे। अभी प्रमंडलीय बैठक चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। एक केवल संथाल परगना हमारा छूटा हुआ है, संथाल परगना भी हमारा डेट आज आ जाएगा और उसको करने के बाद हम सीधे फिर नीचे आएंगे। ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी को चयन करके उनके साथ फिर हम लोग आगे पंचायत और गाँव तक कैसे जाएँ, ये तैयारी हमारी है, उसी की समीक्षा बैठक। सर, बजट सत्र चल रहा है, जनहित के कितने मुद्दे उठ पा रहे हैं, किन मुद्दों पर बात हो पा रहा है? सीएजी रिपोर्ट आती है, वो मूल्यांकन करते हैं कि राज्य और राज्य कोष का उपयोग और दुरुपयोग पर फोकस रहता है कि जिस मद पर, जिस उद्देश्य के साथ जो फंड हम राज्य कोष के लिए एकत्रित करते हैं या उसका खाका तैयार करते हैं, उसका उपयोग जनउपयोगी कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया, उसका एक बेसिक मूल्यांकन करके आपके सामने रख रहे हैं। आज भी एक मूल्यांकन उनका आया है पीसी के माध्यम से, कल जरूर उन्होंने बताया होगा। अब ये आईना है राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार अपने पीछे कृत जो काम, जो बजटीय जो व्यवस्था थी और जिस बजट के ऊपर जो ये एक उंगली उठाना और आईना दिखाना दोनों होता है कि आप इससे किसी कोई अगर एक दल के इधर मैं दल के हैसियत से मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि आपने इस फंड का दुरुपयोग किया है, तो ये हो सकता है कि दलीय आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन तथ्य के साथ ये जो आता है, तथ्य के आधार पर वो बातें करते हैं। उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन वो आपका डाटा पेश करते हैं। बेसिक डाटा आपका आ गया है। हम सरकार की बातों को हम लोग महामहिम के माध्यम से किताब में जो तैयार करते हैं वो वहाँ पर हाउस में आता है और उसको पढ़ा जाता है, सरकार के संकल्पों को पढ़ा जाता है। लेकिन सरकार के संकल्प में सरकार कहाँ खड़ी है, ये रिपोर्ट आपको बताता है। सर, राज्य में विपक्ष के रोल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन में भी और सड़क पे भी पक्ष के सामने कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि चाहे जैक में जो पेपर लीक हुआ या फिर जो हजारीबाग में हिंसा हुई या फिर जो खूंटी में महादुष्कर्म हुआ, इन सभी मुद्दों को विपक्ष ना तो सदन में उठा पा रहा है अच्छे से, ना ही सड़क पर कोई कुछ कर पा रहा है। आप भी विपक्ष में है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस चीजों को लेकर? देखो, इस राज्य में विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है, विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है और विपक्ष के लिए केवल मुद्दा नहीं होना चाहिए। इशूज़ ये हैं जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे इशूज़ राज्य को कमज़ोर करते हैं। कभी कभी हम लोग राजनेता के रूप में केवल ये आकलन करने लगते हैं कि मैं अपना वो गलती करे और मैं गलती पर केवल मैं वार करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनकी जवाबदेही कितने दूर की है, ये बहुत मायने रखता है। राज्य की एक छोटी घटना, आपराधिक घटना कुछ भी घटता है, उसमें उनका वेदना है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है कि सरकार में और सरकार चलाने वाले में राज्य के आम लोगों के लिए वेदना बनी रहनी चाहिए। और जो घाटा होता है, जो नुकसान होता है, जो नौजवानों का नुकसान होता है, उनके समय का नुकसान होता है, उनकी तैयारी का नुकसान होता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। सर, एक सवाल सदन से था कि सदन में माननीय ने तैयार नहीं है कि कैग रिपोर्ट जो है वो ईडी और सीबीआई की तरह है, यानी कि ये संवैधानिक एजेंसियां जो है वो उनके लिए कार्य करती हैं, केंद्र के लिए कार्य करती हैं, यानी कि इस रिपोर्ट को वो सही नहीं मानते। सभी चीज को बांट के नहीं देखा जा सकता है। आप कल अदालत को भी बोल सकते हैं कि अदालत ने आपको अगर कोई नुकसान कर दिया तो वो केंद्र के हो गए और हम हो गए चूंकि स्टेट के हैं, आपको मैं इसीलिए मेरे ऊपर कुछ भी हो रहा है, इसलिए मेरे ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये देखने का तरीका, बात बोल के आप निकल सकते हैं। अपनी बात है कि दल के रूप में आजकल कोई तो नाप तोल नहीं है, आप कोई बात बोल के निकल जाइए, अखबार में वो चीज़ें सुर्खियां बन सकती है। लेकिन वास्तविक राजनीतिक चरित्र होता है, एक जो होता है ना पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है इस चीज़ों से। अरे इसके आपके पॉलिटिकल चरित्र का कमजोर होना मतलब आप कमजोर नहीं हो रहे, आप बेसिक चीज़ों को कमजोर कर देते हैं जिस भरोसे से ये पूरे राज्य की व्यवस्था टिकी हुई है। सर, एक मुद्दा उठा है, अच्छा पहले से ही उठता रहा है और लगातार ये उठ भी रहा है। जो बीजेपी के जितने विधायक है, विपक्षी जो विधायक है, वो उनका आरोप है कि जो थाना हो, चाहे वो अंचल हो या फिर कहीं भी हो, अधिकारी बात नहीं मानते हैं और नीचे से ऊपर तक जो है करप्शन है। और कहा जा रहा है कि इस पर एक विधायक जो है उन्होंने ये भी कह दिया कि नक्सल के समय जो है वो लोग घूस लेने की हिम्मत नहीं रखते थे, तो अब ये स्थिति क्यों है? आज उसको किस तरीके से
देखो, राजनीति में पदों की गरिमाएं घटी है, ये तो आप जान रहे हैं, और इसको घटाने वाला कोई और नहीं होता है, हम ही होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे इसके वैल्यूज़ को कम करते जाएंगे, राजनीति में आपके वैल्यूज़ कम होते जाएंगे। पद है, विधायक एक साधारण पद तो है ही नहीं, एक बड़ी जनसंख्या से, एक बड़ी आबादी का विश्वास जीत के लोग आते हैं। पार्लियामेंट मेंबर भी उसी रूप से जाते हैं, सरकारी भी एक बड़ी जीत के साथ जाती है। लेकिन कभी कभी सरकार और बैठे लोग, कभी कभी जैसे आप अभी प्रतिनिधि हैं, तो आप मुखिया जैसे पदों में बैठे लोगों की शक्तियों की अवहेलना करेंगे। आप हमेशा एक दूसरे, ये शक्ति का ये विकेंद्रीकरण सही ना होने से हर कोई शक्ति के ऊपर बैठे रहना चाहता है, तो विकेंद्रीकरण नहीं होता है। विकेंद्रीकरण आपके काम को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण होता है। एक्ट करना, किसी विषय को सामने लाना, जैसे आपने कहा कि विधायक ने किसी इशूज को रखा या विधायक के इशूज को शायद सरकारी पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो ये होता है सरकार के ऊपर। सरकार कितना दायित्ववान बना रही है जनप्रतिनिधियों के प्रति, सरकार को और सरकार के मुलाजिमों को, ये बहुत मायने रखता है। ये पूरा इसकी जिम्मेदारी सरकार का है कि सरकार का वो कोई विधायक या एमपी केवल मात्र नहीं है, वो सरकार के जनता के प्रतिनिधि हैं। एक मुखिया जनता के प्रतिनिधि हैं, एक प्रमुख जनता के प्रतिनिधि हैं, एक जिला परिषद जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि के प्रति अगर सरकार का अगर ये स्वरूप सामने आ जाए कि आप केवल सरकार मतलब केवल 12 कैबिनेट में बैठे हुए लोग या उसका मुखिया ही सरकार होता है, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो सिस्टम, ये अलग अलग स्तर पर जो चुनाव के माध्यम से आने वाले जनप्रतिनिधि, इनका कहीं ना कहीं अनदेखी मात्र नहीं होगा, बल्कि इस पद का जो शक्ति है या पद का जो दायित्व दिया जाता है वोट के माध्यम से जनता देती है, उसका कहीं ना कहीं आप उन शक्तियों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं और उसकी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। तो यही गरिमा आज गिरा हुआ है। आप ये नित्यदिन हो रहा है, मैं हमेशा इसको देखता हूँ और मेरी चिंता बनी रहती है कि ये बनी रहनी चाहिए, ये कि विधायक अपने दायरे को समझे, उनकी सोच में वो दायरा भी होना चाहिए कि मेरी शक्तियाँ क्या है, और अगर दायरा है तो उसके ऊपर उसको काम करने का या उनकी बातों को, जो बातें जनहित की हैं, उनको सुनने का निश्चित रूप से सरकार के कर्मचारी या पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। सर, बालू की भी समस्या सदन में लगातार उठाया जा रहा है, वाकई लग रहा है कि समस्या है, सरकार तो इसे उस तरीके से ले नहीं रही है गंभीरता से। भाई, सरकार तो आपको दिखा रही है 5 साल तक कोई टेंडर नहीं हुआ, 5 साल तक कोई टेंडर नहीं हुआ। कोई अगर लाके बता भी रहे हैं तो उसे सीधे खारिज कर देना, शायद इसकी फितरत है, उनको लग रहा है कि सरकार में है, जो मैं खारिज कर दिया यही सब ठीक है। नियम कानून कोई मायने नहीं रखता है। विधायकों की शिकायत रही है कि सब जवाब जो है वो सही नहीं आ रहा है, तो जवाब से संतुष्ट नहीं। देखो, मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को फील किया हूँ। पहले क्वेश्चन आने का कि कौन क्वेश्चन आना चाहिए विधानसभा में, और विधानसभा के बाद मैं अभी 2-4 दिन पहले मैं कह रहा था कि पहले सरकार में हम लोग रहें। प्रारंभिक काल में सरकार के एक चिट्ठी भी आमजन का आता था तो उस चिट्ठी का जवाब जाता था। आज के दिन में कोई पदाधिकारी से लेकर सरकार के लोग फोन उठाना भी दायित्व नहीं समझते हैं। वहाँ पर उठने वाला प्रश्नों का आप देख लो, उनके रिपोर्ट्स को आप देख लो, कितना कारगर हो पाता है, इशूज कहाँ खत्म हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप 2-3 विधानसभा के 2-3 सत्र का आप निकाल लीजिए, एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, एक ही क्वेश्चन रिपीट होते जाता है, एक क्वेश्चन 10 बार आ जाता है। और विधायक की मजबूरी होती है कि केवल चूंकि जनता के लिए, जनता ये देखे कि हम इस विषय को उठाएं कि नहीं उठाएं, इसके लिए केवल क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और जवाबदेह जो पार्ट है, जो सरकार है, उस पर कोई अमल नहीं करती। विधायक जी भी इसमें खुश हो जाते हैं कि हमने उठाया, आप देख लो अखबार में आया, हमने इसका बात कहा था, और सरकार भी हो जाती है मैंने तो इसका जवाब दिया। मैं ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी हाउस लंबा चलेगा, हम बजट का इंतजार कर रहे हैं। हम बजट में देखना चाहते हैं कि बजट में ये गठबंधन हमारा जो इधर सरकार सत्तासीन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के, वो सारे वायदों को मैं बजट में देखना चाहता हूँ। अगर वो उनका दुर्गामी कोई जनता के किए गए वायदों के साथ बजट का अगर तालमेल कहीं पर है तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अब नहीं है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, सदन चल रहा है, एक मजबूत विपक्ष का होना तो सही ज़्यादा जरूरी है, नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है, क्या लग रहा है कि मुद्दे उठ पा रहे हैं उस तरीके से जो जैसे उठने चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि हाउस में उसका रोल बहुत बड़ा है, विपक्ष नेता का बहुत बड़ा रोल है, और ये कई समय से इतना गैप रखा नहीं जाना चाहिए।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in